युवा साथियों, आपको नमस्कार करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत और सदा बड़े भाई की तरह आशीर्वाद रखने वाले, और ये राजनीतिक भाषा नहीं है, वास्तव में ही हमारा और जाबर जी का जो प्रेम आज का नहीं है। जब मैंने नीमका थाना से चुनाव लड़ा था, जब से इनके पिताजी का भी और इनका भी हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है। ऐसे में जाबर जी का इस उदयपुरवाटी की धरती पर बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। उदयपुरवाटी की जनता की तरफ से तो सुखखंड जी आपका धन्यवाद करेंगे, लेकिन उपखंड खेतड़ी और विधानसभा खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मैं आपका खेतड़ी की, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति कितनी है मैं बता सकता हूँ। ये माधोगढ़ बैठा है, ये परमाकाली बैठी है, वो देवता बैठा है, वो पदेवा बैठा है, ये सांवाली बैठी है, इधर दलेलपुरा से बैठे हैं। सब लोग यहाँ, हमारा बॉर्डर का गांव है। सारी खेतड़ी के लोगों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आप इतने साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं कि जब हम जब मिलते हैं तो मुझे हमें ये लगता नहीं है कि हम किसी मंत्री से मिल रहे हैं। और मैंने राजस्थान में मेरे राजनीतिक जीवन में 2 नेता देखे। फिर कहता हूँ इसको राजनीतिक भाषा मत समझना, जिनको मैं खाटी नेता बोलता हूँ। खाटी समझते हो क्या? नहीं समझते। एक तो थे सांवरमल जाट, जिनको राजस्थान में खाटी नेता के रूप में जाना जाता था, और उसके बाद में अगर कोई खाटी नेता की परिभाषा पूरी करता है तो वो जाबर सिंह खन्ना करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किसान वृक्ष और देसी खाद है। जिस तरीके से राजनीति करते हैं, और इनके स्वभाव में एक बात और है, आपका काम हाथ में ले लेंगे, ये मैंने नजदीक से देखा है। आपको कभी एहसान नहीं करेंगे कि मैंने आपका काम करवा दिया, काम करके भी आपको ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपका काम करवा दिया। और आपको ये लगेगा कि आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आराम से और बिल्कुल मस्त मिजाज से उस कागज को पकड़ते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि ये निहाल करेंगे, लेकिन आपका कागज देने के बाद में ये खुद उसकी जिम्मेदारी लेके और उसके लिए खुद मेहनत करते हैं, उस काम को कराने की कोशिश करते हैं। ये इनका स्वभाव मैंने देखा है, पढ़ा है। फिर कहता हूँ मैं इसकी बड़ाई के, इनकी बड़ाई के हिसाब से नहीं खड़ा हुआ। सब लोग अपने अपने स्टाइल, और इनकी एक कला है और एक स्टाइल है, उसका मैं खुद कायल हूँ। ऐसे हम पुनः एक बार दोनों तहसीलों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी दीपपुरा के जो भी पंचायत के वासी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। कितना शानदार आपको एक पंचायत का भवन मिला है, जिसको मिनी सेक्रेटरीट भी कहते हैं, ऐसा भवन मिला है। और सरपंच साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेहनत करके जो 42 लाख की राशि से होकर फिर आपने कहा कि मैंने 45 लाख रुपए खर्च किए हैं। ऐसे सरपंच भी आपको बहुत कम मिलेंगे, ये भी हमने राजनीतिक जीवन में देखा है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं। वैसे तो हम भाई हैं, बड़े छोटे हमारे अग्रणी हैं और हमेशा हमारे बड़े के रूप में आशीर्वाद देते हैं। सुखखंड जी चौधरी साहब हैं, और इस बार इसको दुर्भाग्य कह सकता हूं कि छोटे से मार्जिन से चुनाव हारे हैं, और इस पीड़ा का भोगी मैं भी। पिछला चुनाव मैंने 957 वोटों से हारा था। वो 257 वोटों की हार मैं खुद तो भूलना चाहता था, लेकिन पब्लिक ने भूलने नहीं दिया। 5 साल सुबह पहले आकर आ रहे हैं कि मैंने तो और कर लेता, थोड़ी सी और कर लेता, थोड़ी सी और कर लेता। मैं भूल बचाया तो मैंने भूल बन गया, तो चौधरी साहब खान में भूलन नहीं दी, क्योंकि बड़ी हार हो जाती है ना। तो बड़ी हार में तो आदमी का मन मान लेता है कि भाई 35,000, 20,000, 30,000 की हार थी, चलो बहुत ही कम थे, हार गए। लेकिन एक किनारे पे आकर जब नैया डूबती है तो उसका मलाल निश्चित रूप से 5 साल तक खलता है। लेकिन जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, भगवान ने हो सकता है कुछ और सोच रखा हो, और भी सोच रखा हो, कुछ अच्छा हो जाए। कहीं बुरा होता है तो उसमें अच्छाई भी कई चीजें छुपी होती हैं। ईश्वर करेगा जो भविष्य में होगा वो जो मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपने मान और सम्मान किया है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित सर्व समाज के लोग बैठे हो, सभी समाज के लोग बैठे हो। राजनीति में और देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे देश में इतना तगड़ा नेतृत्व मिला हुआ है कि हम दुनिया में अपनी शक्ति को पहचानवा सके, और दुनिया में हम 5वीं ताकत है। कभी हम बहुत जल्दी दुनिया की 3री ताकत बनने वाले हैं। लेकिन इस देश को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो जातिवाद से खतरा है। जो नौजवान है वो समझ जाए, मैं जाट, मैं गुर्जर, मैं राजपूत, मैं माली, ये करके आप लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ जातिवाद की कोई जगह नहीं है राजनीति में, और असली राजनीति जो करता है अगर वो जातिवाद की बात करता है, मैं समझता हूँ वो महासभा के लायक है, राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के लायक नहीं है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, हम लोगों को भगवान ने बनाया, ना धर्म संप्रदाय जाति हमने खुद बनाई है कर्म के हिसाब से, लेकिन इतना जहर बोल दिया गया है
जाट को राजपूत नहीं देगा, गुजर को माड़ी नहीं देगा, फलाना नहीं देगा। इस चीज की पीड़ा हम भुगतते हैं। हम राजनीति करने वाले लोग इतने छोटे स्तर पे नहीं जाते। आज ट्रांसफर खुल रहे हैं और मैं इस उदयपुरवाटी की धरती और दीपपुरा की इस पंचायत में कह के जा रहा हूँ, अगर मेरे पास 100 गुजरों के ट्रांसफर की बात आई है और एप्लीकेशन आई है तो 150 मालियों की एप्लीकेशन आई है। लेकिन हम लोगों ने घर में बैठकर, गांव में बैठकर, पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत और राजेश पायलट की लड़ाई करके और वो गांव और ढाणी में पहुंच गए। वो अशोक गहलोत लड़ता होगा और सचिन पायलट लड़ता होगा, दीपपुरा का और माधोगढ़ का गुजर और माड़ी तो नहीं लड़ता ना। लेकिन हम लोगों ने किस स्थिति में पहुंचा दिया इस देश को और इस समाज को। इससे आप क्या पा सकते हो? कुछ नहीं पा सकते। हम अपने इस भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक जातिवाद के जहर में घोलकर एक गंदे समाज का निर्माण कर रहे हैं, गंदे प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, कटु प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। जब भगवान ने हमें कहा है, हमें आम भाषा में क्या कहा जाता है? गुजर गाजर माड़ी मूड़ी गाज कहा जाता है कि नहीं? कहते हो कि नहीं? जब गाजर और मूड़ी एक क्यारी उग सके तो गुजर और माड़ी एक जगह क्यों बैठ सके? ये बताओ, गलत बात है क्या? तो इस तरीके की बातें करके ऊपर की लड़ाई, देश की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई करके और उसमें यहाँ तहसील का नुकसान हम लोग करते हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं कोई वो नहीं हूँ, शास्त्री भी नहीं हूँ और विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन जो पीड़ा होती है तो पढ़ा लिखा आदमी उस चीज की विवेचना करता हूँ। अच्छे भले व्यक्तित्व को जो आपको एक अच्छा प्रशासन दे सकता है और अच्छा विकास का एक अवधारणा दे सकता है, आपके लिए मेहनत कर सकता है, उसको जातिवाद के चक्कर में आप नाकाबिल व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा देते हो और काबिल व्यक्ति को घर बैठा देते हो। ऐसा इस देश में चलता रहेगा तो सही मायने में इस देश का विकास नहीं होगा। उन्हें एक बार कहना चाहता हूँ, ये देश सुरक्षित हाथों में है, ये देश मजबूत हाथों में है। अगर इसी तरीके से इस देश में विकास की गंगा चलती रही तो ये दुनिया का 1 नंबर का देश बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जिसने दिखा दिया कि दुनिया में भारत भी कोई देश है और वो ऐसा देश है जो आज तो विकसित है लेकिन कुछ दिनों में विकासशील देश विकसित की श्रेणी में आएगा। ये हम लोग उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए इस देश में लगे और इस इतनी बड़ी सौगात जो 30-35 साल से जिसके नाम पर वोट किया जाता था, इतनी बड़ी सौगात 70 दिन के बाद में हम बोला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री भगनलाल शर्मा को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी शेखावत को और धन्यवाद देना चाहता हूं देश के उस मातृ हिंद के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को, जिसने इस सूखे प्रदेश में और सूखे इस शेखावाटी के अंदर जल का प्रवाह करके किसान की परवाह की है, एक आम ग्रामीण और शहरी की परवाह की है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट समय जरूर लगेगा, लेकिन जो भाषणों में नहरें आती थी और भाषणों में पानी आता था, निश्चित रूप से इसी राज्य में और इसी 5 साल के अंदर शेखावाटी में यमुना का जल आएगा और निश्चित रूप से आएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए हमने जाबर जी ने और हमारे चौधरी साहब ने कल ही जाके वहाँ पर हमारे सीएम साहब का हमने स्वागत किया था एरोड्रम पे जाके किया था। सब लोग हम शेखावाटी के नेता थे, उनका हम स्वागत कर रहे हैं और हम जल्दी झुंझुनू अगले सप्ते में, शायद मार्च के पहले सप्ते में झुंझुनू सीएम साहब को लाएंगे और उनका इस समझौते के लिए सम्मान करेंगे। उन्हें एक बार इस जल के मामले में आपको बधाई देते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हुए उन्हें मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाबर जी हम आपको बुलाएं तो निश्चित रूप से आप लोग पधारें और हमारे बंटवारे में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, उसकी रक्षा आपको करनी है। क्योंकि थे जाट और माड़िया ने गुजरा ने पीछे राख जो गया बात है, इसलिए हमारा गांव में भी जाना चाहिए। मैं भी किसान हाँ, इसलिए आग्रह करूँ जाने सब लोग इसके लिए सीएम साहब को धन्यवाद देना और हमारे प्रधानमंत्री को, जल मंत्री को धन्यवाद देना। निश्चित रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे मान किया, सम्मान किया और मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। खरकड़ा में एक बहुत बड़ा मेला चलता है, हर साल कई वर्षों से मैं वहाँ पे जाता हूँ और इस बार चुनाव के बाद ये पहला मेला है। इस बार नहीं जाऊंगा तो समझते हो आप क्या कहेंगे कि जब हारा हुआ था तो जब तो हमेशा आता था, जीतते ही आना भूल गया। इसलिए आखिरी कुश्ती चल रही है, इसलिए मैं पहले खड़ा हुआ हूँ और मंच पे आपसे अदब लेते हुए, इजाजत लेते हुए पुनः एक बार मान और सम्मान करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।